इंतज़ाम किया है स्विमिंग पूल का? ये माशाल्लाह ये वो नौजवान है जिन्होंने पहले दिन से बहुत ज़्यादा मुशक्क़त उठाई है, बहुत ज़्यादा तकालीफ उठाई है। कि हमारी मरकज़ी क़यादत बिलखुसूस कायद मोहतरम और हमारे अरकान शुरा के उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान कारकुनों का कितना पास रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च जो कराची से स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद की जानिब जा रहा है, आज नवाबशाह से रवाना हुआ है और आगे लाड़काना की जानिब बढ़ रहा है। उसके बाद आगे रोडी आएगा, फिर आगे इस तरह करके रहीम यार खान पंजाब में दाखिल हो जाएगा। या आप कैमरामैन दिखा सके तो एक स्विमिंग पूल है जहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लॉन्ग मार्च में कारकुनान ने शमूलियत की और साथ में जो स्पेशली सिक्योरिटी एहलकार थे जो पैदल चल रहे हैं, समझ ले कराची से लेके यहाँ तक अभी तक मौजूदा लोकेशन पहुँच चुके हैं। मेरे साथ नायब अमीर कराची तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुफ्ती उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। कैसे हैं मुफ्ती साहब? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, ये क्या इंतज़ाम किया है स्विमिंग पूल का? ये माशाल्लाह ये वो नौजवान है जिन्होंने पहले दिन से बहुत ज़्यादा मुशक्क़त उठाई है, बहुत ज़्यादा तकालीफ उठाई है। ये मई का इख्तिताम है और जून की आमद है और शिद्दत की गर्मी है, मगर इन्होंने दिन की लू चल रही हो, कितनी भी शिद्दत हो गर्मी की, जितना भी टेम्परेचर हाई हो गर्मी के एतबार से, उसकी परवाह किए बगैर ये पाकिस्तानी कौम के लिए मुल्क बचाओ या पाकिस्तान बचाओ मार्च के लिए, इस कौम के लिए, इस कौम की धरती के लिए, इस कौम के चप्पे चप्पे के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अब शाम का वक्त है, रात का वक्त है, तो ज़ाहिर बात ये भी इंसान है, लेकिन आप देखें कि हमारी मरकज़ी क़यादत बिलखुसूस कायद मोहतरम और हमारे अरकान शुरा के उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान कारकुनों का कितना पास रखा हुआ है, कितना ख्याल रखा हुआ है। जैसे ये स्विमिंग पूल आया, यहाँ पर फ़ौरन कंटेनर को रोक दिया गया और इनको नहाने के लिए मौका दिया गया और इस वक्त सब जो है इंजॉय कर रहे हैं और खूब नहा धो रहे हैं, माशाल्लाह फ्रेश हो रहे हैं। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जूनियर और सीनियर का फ़र्क ख़त्म कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि मैसेज है पूरे पाकिस्तान के लिए कि पूरे पाकिस्तान में जब हुजूर जाने कायनात ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चमकता दिन तक पर आ जाएगा, फिर ये नहीं कि वडेरा वहाँ बैठा होगा और गरीब यहाँ बैठा होगा, बादशाह वहाँ बैठा होगा और उसके नीचे जो है वो बहुत मतलब कि कमज़ोर ज़ईफ़ जो लोग हैं उनकी कोई पूछने वाला ही नहीं। जिस तरह ये सारे ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान, कारकुनान, क्या सीनियर क्या जूनियर, सब एक ही जगह पर ये माशाल्लाह आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मैसेज है पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए कि इंशाल्लाह जब हुजूर का दिन तख्त पर आ जाएगा, ये समा होगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह। आज किसी ने मिलना हो ना, गरीब ने किसी मिनिस्टर को मिलना हो, किसी ओहदेदार को मिलना हो, किसी मनसब वाले को मिलना हो, किसी डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे पर जाना हो, तो उसको कितने रास्तों से गुजरना पड़ता है, फिर भी उसकी मुलाकात बसा औकात नामुमकिन नज़र आती है, नहीं होती है। लेकिन इंशाल्लाह जब हुजूर का दिन तख्त पर आ जाएगा, इंशाल्लाह ये खुशियाँ भी पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। आपने बात की माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इख्तिताम किया है यहाँ पे और स्पेशली हमने देखा मुफ्ती वज़ीर साहब जो सिक्योरिटी को लीड कर रहे हैं वो भी इसी पानी में मौजूद है और आम सिक्योरिटी एहलकार भी इसी पानी में मौजूद है। दूसरी बात, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इन तमाम तर इक़दामात को कि आप जो है वो अमीर गरीब ज़ात पात का फ़र्क मिटा के तमाम तर मामला को जो है वो बढ़ा रहे हैं। आपने बात की लीडर्स की, सियासतदानों की बात की है, मुझे बताइएगा साद रिजवी साहब कंटेनर पर लगातार चल रहे हैं, सिक्योरिटी बेशक बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक तरफ आप देख सकते हैं इमरान खान को देख लें, स्पेशल जो है वो कंटेनर तैयार करवाया जाता है, बुलेट प्रूफ कंटेनर होता है और एसी लगे होते हैं, तमाम मामला होते हैं। नवाज शरीफ को देख लें, जितने भी लीडर आने हैं पाकिस्तान में, लेकिन साथ रिव्यू से आप ओपन बैठे हुए हैं कंटेनर के ऊपर, कोई मतलब उनकी हिफाजत नहीं है, ना कोई बुलेट प्रूफ जैकेट है, ना कोई बुलेट प्रूफ कंटेनर है, ना कोई AC सिस्टम है। मतलब ये सारा कैसे मुमकिन है? देखिए, मुख्तसर सा जवाब ये है कि लीडर कायद उसको कहा जाता है जो अपनी कौम के दरमियान हो, और बिहम्दिल्लाह ताला हमारा कायद, हमारा लीडर किबला हज़रत अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी, ये अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले लोग हैं। ये कौम से, ये मतलब कि लोगों से, ये इंसानी आम लोगों से, उनसे जालिम से डरने वाले नहीं हैं। ये अल्लाह से डरने वाले हैं, लोगों से डरने वाले नहीं हैं। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह का डर होता है, वो कौम के डर से बेनियाज हो जाता है। और लीडर वही होता है जो अपनी कौम के दरमियान रहता है। अगर आप इमरान खान की बात कर रहे हैं कि वो कंटेनर में था, वो AC वाले रूम में था, वो बर्ड प्रूफ में था, लेकिन आज उसका अंजाम क्या हुआ? आज कहाँ है वो?
आज है कोई इसका भाव पूछने वाला? सर फैजुल हसन चौहान साहब बात करते थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को चाहिए कि पीटीआई में जम हो जाए, पीटीआई के साथ ज्वाइन हो जाए। आज उस टाइम साद रिजवी साहब कहते थे कि बड़ा एक उनका मशहूर जुमला था कि नच्चन वालियां दे बच्चे जेडे आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते। आज हम देख रहे हैं कि इसी तरह जो है वो सब पार्टियां छोड़ी जा रहे हैं, इमरान खान तनहा रह गया है। वही फैजुल हसन चौहान जो तहरीक लब्बैक को पीटीआई से ज्वाइन होने का कहता था, आज उनका कोई अता पता ही नहीं है। साद रिजवी साहब कहते थे उस वक्त नच्चन वालियां दे बच्चे आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते। साद रिजवी साहब को तमाम मामला का पहले कैसे मालूम था? देखिए जालिम जो है ना, जालिम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, यानी सुकून नहीं पा सकता, फलाह नहीं पा सकता। ये अगर आज भी पाकिस्तान के सियासतदान ये चाहते हैं, अपनी बका चाहते हैं, अपनी इज्जत चाहते हैं, जितने भी सियासतदान हैं, उसका किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ हो, उसके लिए यही पैगाम है कि वो तौबा ताइब हो। और ये जो चमकती दमकती तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान, जिसका मशहूर पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम है, बस ये हुजूर के दीन से वफा करने के लिए, ये अपने खोए वकार को हासिल करने के लिए, अपने नबी से टूट कर इश्क वफा करते हुए ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आकर के जम हो। इनके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दरवाजे खोल रखे हैं कि आप हमारे मंशूर को अपना लो और हमारे मंशूर के रास्ते से आप अंदर आओ। और जैसे आप हमारे मंशूर के रास्ते से अंदर आओगे तो आज पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या 12 जमातें और क्या वो 13वीं पीटीआई, इन तमाम को एक तरफ करें और देखें एक हकीकी निगाह से कि पाकिस्तान में आज किस सियासी जमात को अल्लाह पाक ने इज्जत अता फरमाई है, तो वो वही चमकती तंजीम तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान है। क्यों? ये अपनी ज़ात के लिए नहीं, ये ज़ात मुस्तफ़ा के लिए मैदान अमल में, ये अपने मफादात के लिए नहीं, अपने पाकिस्तान के, अपनी पाकिस्तानी कौम के मफादात के लिए है। जो अपनी ज़ात से बालातर होकर के मैदान अमल में आता है तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े उनकी मदद फरमाता है। सर मुझे लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का माजी हमने देख लिया है, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और ऐसी माएँ भी देखी जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान करने के बाद साद रिजवी साहब को ये भी कहा कि हमारे 8-9 और बच्चे कुर्बान होने को तैयार हैं, बताएं आप अकेला दें या सब इकट्ठे दें। मुझे बताएं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का माजी सबके सामने है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल यही है, मुस्तकबिल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बहुत रोशन है, बहुत चमकदार है, बहुत खूबसूरत है और बड़ी शान और शौकत वाला है, बड़ी कामयाबी वाला है। दुनिया के एतबार से देखा जाए तो भी चमकता दमकता रोशन जो है मुस्तकबिल वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है, और आखिरत के एतबार से भी देखा जाए तो इंशाअल्लाह चमकता जो मुस्तकबिल है या चमकती जो नेमतें, अबदी सरमदी नेमतें जो मिलने वाली हैं इंशाअल्लाह, वो तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती उमर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हम जिस पॉइंट पे मौजूद है, यहाँ पे स्पेशली जो है वो एक स्विमिंग पूल मौजूद है। सिक्योरिटी एहलकार और उनके साथ जितने भी कारकुनान जो कराची से पैदल चल रहे हैं इस लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद की जानिब जा रहे हैं, इस वक्त उनकी तफरीह के लिए, यहाँ पे उनकी रिफ़्रेशमेंट के लिए इस स्विमिंग पूल का इंतज़ाम किया गया। और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, उनकी जानिब से स्पेशल हदायत की गई कि इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे बहुत लंबा काफ़िला है, इस्लामाबाद तक जाना है। तो साद रिजवी साहब ने तमाम मामला अरेंज करवाए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।